चलिए जी, गुड इवनिंग। बैलेंस शीट कल हमने शुरू की थी, जल्दी से एक बार के लिए लाइबिलिटी साइड देख लेते हैं। लाइबिलिटी साइड में क्या क्या आया था। दो साइड्स होती हैं बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट का शेड्यूल और पार्ट किसी को याद है? कौन सा शेड्यूल नंबर होता है? शेड्यूल 3 पार्ट 1। ठीक है, इसके अंदर दो साइड्स होती हैं, एक होती है लाइबिलिटी साइड, एक होती है एसेट साइड। लाइबिलिटी का नाम क्या होता है? इक्विटी एंड लाइबिलिटी। और एक एसेट साइड। कल हमारा लाइबिलिटी यानी कि इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड हो चुका था। इसके अंदर कितने मेजर हेड होते हैं? चार। पहला शेयर होल्डर फंड, दूसरा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। इसको कम से कम 7 टाइम्स बोलो मेरे साथ। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। निखिल आवाज आनी चाहिए, दिया आवाज आनी चाहिए। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, बाकी 5 बार मन में। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, बोलो जल्दी से बोलो। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। थर्ड मेजर हेड नॉन करंट लाइबिलिटी। चौथा मेजर हेड करंट लाइबिलिटी। फर्स्ट के अंदर कितने सब हेड होते हैं? 3। सबसे पहला शेयर कैपिटल, दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस, तीसरा मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। पहला मेजर हेड का नाम फिर से, पहला मेजर हेड का नाम शेयर होल्डर फंड। उसके अंदर पहला सब हेड शेयर कैपिटल, सेकंड सब हेड रिजर्व एंड सरप्लस, थर्ड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। सेकंड मेजर हेड मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। थर्ड मेजर हेड नॉन करंट लाइबिलिटी। इसके अंदर पहला लॉन्ग टर्म बोरोइंग, सेकंड डीटीएल डेफर टैक्स लाइबिलिटी, यानी शॉर्ट फॉर्म में डीटीएल डेफर टैक्स लाइबिलिटी। इसका मेजर हेड क्या चल रहा है? नॉन करंट लाइबिलिटी। थर्ड सब हेड अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज या लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। चौथा लॉन्ग टर्म प्रोविजन। इसको सीरियल वाइज याद करना है, गुरजोत लिख लियो ऊपर। इसको पूरी बैलेंस शीट को सीरियल वाइज याद करना है। चौथा मेजर हेड करंट लाइबिलिटी। इसके अंदर पहला शॉर्ट टर्म बोरिंग, दूसरा ट्रेड पेबल, तीसरा अदर करंट लाइबिलिटी या शॉर्ट टर्म बोरिंग, चौथा शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अब आगे आ जाओ एसेट्स पे। एसेट्स के अंदर दो मेजर हेड होते हैं। लाइबिलिटीज में 4 होते हैं, एसेट्स में 2 मेजर हेड होते हैं। मेजर हेड को हम कैसे डाल रहे थे कल? नहीं, रोमन में नहीं डाल रहे थे यार, सर्कल करके डाल रहे थे। हाँ यार, वो सब हेड थे दिया मेजर हेड। तो फर्स्ट मेजर हेड है नॉन करंट एसेट्स। होपफुली मंडे से नहीं, होपफुली ट्यूसडे से एक्स्ट्रा क्लास रखा करूंगा मुकत वालों के लिए। मर्जी है आना नहीं आओ, ठीक है, बाकियों के लिए भी। लेकिन बीच में से 2-3 वो बच्चे चुनूंगा जिनको तो कंपलसरी आना ही आना है। सुबह ही रखूंगा मैं। देख लूंगा मैं अपने हिसाब से। स्कूल नहीं जा रहे तो मैंने सुबह का टाइम ही रखना है, उसमें रिवीजन करवाएंगे हम। ठीक है, 3-4 वो बच्चे हैं जिनको तो मैंने कंपलसरी बुलाना है। बाकी जिसका मन करता है मेरे को कल रात तक, ट्यूसडे से बुलाऊंगा, मंडे से नहीं बुलाऊंगा। टाइम आप लगा के चलो, सुबह कुछ 9:30-10 बजे बुलाऊंगा। हाँ मतलब कुछ 9-9:30 बजे। मतलब ऐसे ही पौना घंटा, 1 घंटा, सवा घंटा, बस पिछले चैप्टर्स रिकॉल करवाने हैं मेरे को सारे हाँ ठीक है, स्कूल होता है, फिर देखते हैं कुछ। 10 से 11 लगा लो, पहली क्लास लगा लो। नहीं मैं देखो आप 10 से 11 क्या? 9 से 10 की एक क्लास लगा के कौन सी क्लास? ऑनलाइन? हाँ एक क्लास लगानी तो तो उसके अटेंडेंस। चलो वो मैं देख लूंगा, ठीक है, वो मैं देख लूंगा। आप लोगों को मंडे नाइट तक का 3 दिन है पड़े, अपने आप डिसाइड कर लेना जिसने लगानी है अपनी मर्जी से। ठीक है, बाकी 2-3 बच्चे, 4-5 बच्चे जो भी लगा लो, जिसको मेरे को करवाना ही करवाना है उनको मैं पर्सनल मैसेज कर देना, मैसेज कर दूंगा। जिसको अपनी मर्जी से लगानी है आप लोग मुझे पर्सनल मैसेज कर देना, क्योंकि मेरे लिए तो सब चाहे सारे बैठे रहे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वो आप अपने आप देख लेना कितनी मेहनत करना चाहते हो।
कोई बात नहीं, कुछ टाइम का कॉमनली डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये कॉमन टाइम बैठ जाए जो सबके लिए कंफर्टेबल हो जाए। मैं अपनी मर्जी से नहीं रखूंगा, मैं अपना टाइम भी बता दूंगा कंफर्टेबल वाला, आप भी बता देना। कोई एक म्यूचुअल टाइम रख लेंगे जो आप लोगों के लिए भी ठीक रहे, मेरे लिए भी ठीक रहे। चलो, पहला मेजर हेड है नॉन करंट एसेट्स। पहले तो इसमें लिख दो 5 सब हेड्स। ये हो गया आपका मेजर हेड, 5 सब हेड्स। इसके अंदर कितने सब हेड आने वाले हैं जी? 5 सब हेड आने वाले हैं। सब हेड को शायद हम ABC लिखा था ना हमने कल, तो मैंने ए इधर लिख दिया। इसके ऊपर है सिंपल एसेट लिखा हुआ रोमन नंबर में, हाँ, किसे बोलते हैं? वो साइड बोलते हैं उसको, लाइबिलिटी साइड, एसेट साइड। फर्स्ट जो आपके पास सब हेड आने वाला है, अब फर्स्ट सब हेड आ रहा है फिक्स्ड एसेट्स। सिर्फ इकलौती बैलेंस शीट में यही चीज है जिसके सब हेड भी होंगे। मतलब अभी ये सब हेड है ना, वैसे तो इसके बाद आइटम्स आ जाती थी, याद है आपको? मेजर हेड, सब हेड, आइटम्स, हमेशा यही चलेगा। सिर्फ एक फिक्स्ड एसेट ही ऐसा है जिसको मैं देखो ट्रिपल लाइन कर रहा हूँ। ट्रिपल लाइन ही 4 लाइंस, ये थोड़ी सी आइडेंटिटी हो गई 4 लाइनें लगाने के बाद कि इसके सब हेड भी हैं। ये अपने आप में क्या है? फिक्स्ड एसेट। ये है अपने आप में सब हेड है ना। अब इसके सब हेड शुरू होंगे जो 5 हैं, 4 हैं टोटल। नंबर 1 फिक्स्ड एसेट सबसे पहले कौन सी होती है? टेंजिबल एसेट्स। थोड़ा सा पेन में दिक्कत आ रही है, ठीक है, राइटिंग समझ लेना। तो सब हेड हो गया, टेंजिबल एसेट्स। अब यहाँ पे आइटम शुरू हो रही हैं। बाकी प्रोसीजर तो देखा जाए सेम है ना, मेजर हेड, सब हेड, सब का सब हेड आ गया, उसके अंदर आइटम्स आ रही हैं, वो सिर्फ इसी में है और किसी भी नहीं होंगी। टेंजिबल एसेट जैसे कि प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर। कंप्यूटर आएगा क्या? कंप्यूटर टेंजिबल होता है, दिखता है ना हमें कंप्यूटर, लैपटॉप। बस बाकी और नहीं मैं लिखवा रहा। इसके अलावा फर्नीचर आ जाता है, फिटिंग आ जाती है, मशीनरी तो चलो लिख दिया, ठीक है। अब हमारे पास क्या खत्म हुआ है जी? फर्स्ट सब हेड खत्म हुआ है, ठीक है। सेकंड सब हेड टेंजिबल है, तो दूसरा क्या होएगा? इनटेंजिबल, इनटेंजिबल एसेट्स। हाँ हाँ, कितना? क्या चीज? रेंट खर्चा होता है बेटा, हमारी तो बैलेंस शीट चल रही है, P&L अकाउंट कर चुके हैं ना। देखो, रेंट इनकम एक्सपेंडिचर के लिए हम P&L अकाउंट ऑलरेडी बना चुके हैं ना, तो रेंट, कमीशन, सेल ऑफ स्क्रैप आ चुके। हाँ, इंटेंजिबल एसेट्स यानी कि गुडविल, सॉफ्टवेयर। अब ये आइटम्स लिख रहा हूं मैं, गुडविल, पेटेंट्स। पेटेंट्स बिल्डिंग के डिजाइन को कहते हैं। जैसे बुर्ज खलीफा जैसी सेम बिल्डिंग उसका कोई पड़ोसी और ना बना दे, तो मैंने पहले ही बिल्डिंग का ना पेटेंट करवा लिया। स्विफ्ट कार कोई और ना बना ले, मेरे AC सेम का सेम बिल्कुल स्ट्रक्चर कोई और ना बना ले, तो उसके डिजाइन को मैं पेटेंट करवा लेता हूँ, यानी गवर्नमेंट के पास रजिस्टर, जिसकी बहुत हैवी फीस होती है। तो मतलब ये क्या हो गया, मेरा बिजनेस पर्पस हो गया ना, इसलिए इंटेंजिबल एसेट हो जाती है। ऐसे क्या लिख रहा था मैं? सॉफ्टवेयर, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, हाँ ब्रांड नेम भी आ जाएगा, लाइसेंस भी आ जाएगा, फ्रेंचाइजी भी आ जाएगी। बाकी आपको बुक में से याद करवाऊंगा मैं। तो 2 सब हेड खत्म हो गए, सॉरी 2 फर्स्ट सब हेड के 2 सब हेड खत्म हो गए। थर्ड 4 कैपिटल, WIP की फुल फॉर्म CRA है। भाई साहब अपना बोलो, ओने बोलता हुई तो तू शुरू कर देना, रोज बोलता तेनू। वर्क इन प्रोग्रेस, इसकी आइटम कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है जैसे मेरा इंस्टीट्यूट है, ठीक है, समझ लो मैं सारा अभी बनवा रहा हूँ, लेकिन आधा बन भी चुका है ना,
समझ लो 3-4 लाख रुपए लग चुके हैं, 3-4 लाख और लगेगा। तो इसको अपन वैसे WIP बोलते हैं ना। WIP का मतलब क्या होता है? वर्क इन प्रोग्रेस का। चीज आधी बन चुकी है लेकिन अभी पूरी तैयार नहीं हुई। लेकिन वो तो होती है आपकी टेबल, फर्नीचर, वो चीजें जो 1-2 महीने में, 10-15 दिनों में तैयार हो जाती हैं। अब जैसे रोड है, सड़क, कोई डैम बनना है, कोई पुल बनने हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बननी है, ठीक है, फ्लैट बनने हैं, बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स, तो वो क्या होते हैं, वो 5-6 साल, 8-10 साल लग जाते हैं बनते बनते। तो उसको बोलते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। सिर्फ वर्क इन प्रोग्रेस किसको बोलते हैं? जब हमारी गुड्स, फर्नीचर, AC, ये छोटी मोटी चीजें जो हमें पता है 1-2 महीने, 4-5 महीने में बन जाएंगी, यानी 1 साल से पहले पहले, तो उसको बोलते हैं WIP, सिर्फ वर्क इन प्रोग्रेस। जो चीजें हमारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, डैम, फ्रिज, बिल्डिंग, ये सारी, फ्रिज नहीं ब्रिज, तो ये जो चीजें, ये 4-5 साल लग जाते हैं। तो इसके लिए वर्ड साथ में जोड़ दिया कैपिटल। कैपिटल का सिंपल मतलब पता है क्या होता है? लॉन्ग टर्म। तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस की एक ही आइटम लिखवा रहा हूं, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग या फिर हाँ रोड्स अंडर कंस्ट्रक्शन। आगे थर्ड के बाद फोर्थ लिखो। ये लिख लिया ना, बिल्डिंग या रोड्स अंडर कंस्ट्रक्शन। फोर्थ सब हेड लिखो, इनटेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। नॉन करंट के 5 हैं, करंट के 6 हैं। इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, ये सेम कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस की तरह ही है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में मैंने क्या एग्जांपल लिखवाई है, पढ़ना, ठीक है, जिनको सालों साल लग जाते हैं, होती मेरी एसेट है। ये मेरी इंटेंजिबल एसेट्स है जो अंडर डेवलपमेंट है। इनके लिए भी इनको ना वैसे वर्ड यही यूज कर देना चाहिए था, इंटेंजिबल एसेट WIP, लेकिन वर्ड थोड़ा बस चेंज कर दिया। ऊपर टेंजिबल एसेट्स के लिए WIP बोल दिया, अब यहाँ पे WIP ना बोल के अंडर डेवलपमेंट बोल दिया। मीनिंग तो सेम ही होता है ना, टाटा का भी मतलब यही होता है, बाय का भी मतलब यही होता है ना, तो ये भी सेम वही है। WIP मतलब कि अभी काम अधूरा हो रहा है, अंडर डेवलपमेंट भी अभी काम अधूरा है। टार्जन मूवी देखी है जी किसी ने? टार्जन मूवी देखी है जिसमें वो गाड़ी बनाता है अजय देवगन, ब्लू वाली, ठीक है, उस गाड़ी को बनाने के लिए, ठीक है, उस गाड़ी को नहीं, उस गाड़ी के डिजाइनिंग करने के लिए भी ना वो मूवी में वर्ड यूज करता है कि पिछले 2 साल, पता नहीं ऐसा कोई वर्ड यूज करता है, 6 साल कुछ ऐसा। तो मतलब अब सोच के देखो, बंदा कंप्यूटर में डिजाइन बना रहा है, उसके पास फैक्ट्री तो नहीं थी ना, वो तो कार वाली फैक्ट्री के पास जाता है कि मेरे पास ये ना डिजाइन है, आप ये कार बनाओ मेरे कहने पे, तो हर कार की ना रॉयल्टी मुझे देना। रॉयल्टी का मतलब होता है कि मैं आपको कंटेंट दूंगा, डिजाइन दूंगा, क्योंकि मेरे पास फैक्ट्री नहीं है, आपके पास दिमाग नहीं है, मैं अपना दिमाग यूज करूंगा, आप अपनी फैक्ट्री यूज करो। बेचना आप, सारा प्रॉफिट आपको कमाना, लेकिन हर कार के बदले में मुझे रॉयल्टी दे देना, या मुझे पर ईयर या पर मंथ मेरी कमीशन फिक्स कर दो, इसको बोलते हैं रॉयल्टी। तो जब वो कार का डिजाइन बना रहे होते हैं ना, तो उसको बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट्स, क्योंकि कार का डिजाइन तो इंटेंजिबल है ना। अब बच्चे बोलेंगे सर लैपटॉप में दिख तो रहा है, यार लैपटॉप वो तो एक साधन हो गया ना उसको रखने का, वो तो मेरे माइंड में है ना सारा डिजाइन, वो तो मैंने कलाकारी दिखाई। किसी भी कार का डिजाइन बनाते बनाते ना 1.5-1.5, 2-2, 4-4 साल लग जाते हैं। जो बड़ी कंपनी है उनके डिजाइन को कार बनाने के लिए लगते हैं। अब एक महिंद्रा कार है, ठीक है, महिंद्रा कार का आप गूगल पे पढ़ के देखना, वहां पे आता है कि 6 मिनट में तैयार हो जाती है, लाइक असेंबल हो जाना 6 मिनट में। आजकल मशीनरी बहुत ऊपर जा चुकी है, 6 मिनट में। जो बड़ी गाड़ियां होती हैं वो 1 महीने में, कोई और बड़ी गाड़ियां होंगी 6 महीने में। लेकिन जब कार का डिजाइन बनाना होता है ना, उसके लिए 4-4, 5-5 साल लग जाते हैं। इंटीरियर ऐसा होगा, इंजन ऐसा होगा, ये वो, या फिर मेरे को कोई सॉफ्टवेयर बनाना है। अब जैसे हमारी मोबाइल ऐप है, हमारी मोबाइल ऐप आपको और मुझे पक्की पकाई मिल गई ना, जो कंपनी बना रही थी उस कंपनी को उस ऐप का डिजाइन बनाने के लिए 3-4 साल लगे थे। अब मेरा एक क्लाइंट है, वो एक मोबाइल ऐप बना रहे हैं चंडीगढ़ के कॉलेजेस के लिए, ठीक है, वो पर्सनली मेरे क्लाइंट है, उनको मैं 2.5 साल से देख रहा हूँ वो ऐप बना रहे हैं। तो मतलब ये इंटेंजिबल एसेट्स हो गए ना, मोबाइल ऐप, सॉफ्टवेयर, ब्रांड, कॉपीराइट। तो जब ये आधे बन चुके होते हैं, आधे तैयार हो रहे होते हैं, तो इसको बोला जाता है इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट।
देखा जाए तो वही हो गया। जो बंदे फ्लैट बना रहे हैं उसको बोल देते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कि आधा हो गया, अभी आधा चल रहा है। जो बंदे सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग कर रहे होते हैं, कोई लाइसेंस बना रहे हैं, वो बोल देते हैं इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। फॉर एग्जाम्पल लिखो इसकी एग्जाम्पल, सॉफ्टवेयर अंडर प्रोसेस, डिजाइन अंडर प्रोसेस। गुरजोत, ये दोनों मतलब या लिख लियो साइड पे, बिल्डिंग या ये, कल यही पूछूंगा सबसे पहले मैं, क्योंकि बच्चे सबसे पहले यही भूलते हैं। कल पूछूंगा, ये तो अभी अभी तो ताजा याद है, 10 सेकंड पहले। बात तो तब है, कल सुनाइयो तब पूछूंगा। फर्स्ट सब हेड खत्म हो गए, सेकंड सब हेड। सेकंड सब हेड यानी कि बी लिखना पड़ेगा ना, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। शेयर्स या डिवेंचर्स परचेज्ड। डिवेंचर्स का मतलब लोन फ्रॉम पब्लिक, शेयर्स या डिवेंचर परचेज्ड ऑफ अदर कंपनी। अब कंपनी ने अपने शेयर्स बेचे नहीं है, कंपनी ने किसी और के शेयर्स खरीदे। एक होता है कंपनी अपने शेयर्स बेच रही है ना पब्लिक को और पैसा लेगी, यहाँ पे हमने शेयर्स खरीदे हैं, मतलब हमने पैसा दिया है और हमने रिलायंस के शेयर्स खरीद लिए, ये वो चीज है नॉन करंट एसेट्स। थर्ड सब हेड, कोई पहला सब हेड का नाम बताएगा? अभी हमारी कौन सी साइड चल रही है? एसेट साइड। हमारी कौन सी साइड चल रही है? एसेट साइड। इसके अंदर मैंने आपको बोला था दो मेजर हेड है। पहला मेजर हेड जो भी हमारा चल रहा है, पहला मेजर हेड नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट के अंदर 5 सब हेड थे। पहला था फिक्स्ड एसेट, दूसरा है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट हेड के अंदर, फर्स्ट मेजर हेड के अंदर 5 सब हेड हैं। पहले सब हेड के अंदर 4 सब हेड थे, और उसके बाद कभी किसी भी सब हेड के कोई सब हेड नहीं है। आगे सी, बताओ सी क्या है? थर्ड मेजर हेड के थर्ड सब हेड, थर्ड सब हेड डेफर्ड टैक्स एसेट्स। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी कहां पे आया था, कोई बता सकता है? नॉन करंट लाइबिलिटी का सेकंड सब हेड, डेफर्ड टैक्स एसेट्स यहां पे आ जाएगी। इसका जैसे ऊपर डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी का कुछ भी नहीं था, एग्जाम में ये आएगा, आपको बोलेंगे आइटम्स, जैसे आपको बोलेंगे कि बिल्डिंग है, बिल्डिंग का मेजर हेड और सब हेड बताओ। बिल्डिंग का मेजर हेड क्या है? नॉन करंट एसेट। उसका सब हेड क्या बन गया? फिक्स्ड एसेट का टेंजिबल। फिक्स्ड एसेट के अंदर पहला टेंजिबल आया था ना, जैसे इन्होंने ये पूछा देखो जिसको मैंने टिक किया है, देखना किसको टिक किया है? बिल्डिंग को। क्वेश्चन में आइटम दिया जाता है पेपर में, उसका मेजर हेड और सब हेड दिया जाता है। मेजर हेड बन जाएगा नॉन करंट एसेट, सब हेड क्या बनेगा? फिक्स्ड एसेट्स का टेंजिबल एसेट्स। ऐसे क्यों तो करवा क्यों रहा हूं, ऐसे बातें नहीं करनी। लॉन्ग टर्म लोन्स और एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन्स लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ब्रैकेट में लिख देना गिवन, मतलब ये हमने लोन दी है ना कि मिला है। जब हम लोन देंगे, सोचना वैसे एसेट साइड पे क्यों लिख रहा हूं मैं इसको, क्योंकि हमें वापस मिलेगा। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस गिवन, मतलब ये लोन हमने किसी को दी है ना कि हमने ली है, तो ये हमारी एसेट होती है। इसका भी कोई आइटम नहीं है। अब अगर आपने ध्यान से देखा है ना, सी की कोई आइटम है ना डी की कोई आइटम है। आगे ई पॉइंट, ये क्या चल रहे हैं हमारे? सब हेड। लास्ट आपके पास है अदर नॉन करंट एसेट्स, अदर नॉन करंट
एसेट्स। अनएमोर्टाइज्ड अनएमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस। बस अब आप ये याद रख लेना अनएमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस, क्योंकि इसकी डिटेल के लिए मेरे को फिर से 5 मिनट लग जाएंगे। खर्चा नहीं था और दे दिया। नहीं नहीं, दे चुके हैं ये हम सारा खर्चा। जैसे यार इधर देख लो, जब आप मशीन लेते हो, समझ लो 10 लाख रुपए की, 10 लाख की मशीन लेते हैं ना हम, ठीक है, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग गई समझ लो 2 लाख, तो बाकी कितने का बच जाता है? 8 लाख। ऐसे ही कई तरह के खर्चे होते हैं, एडवर्टीजमेंट के खर्चे, ठीक है, जो बड़े बड़े खर्चे होते हैं। या फिर आप लोगों को मैंने लिखवाए थे एक बार पार्टनरशिप के एक्यूमुलेटेड लॉसेस में, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। मतलब ये बड़े बड़े खर्चे होते हैं जो ऑलरेडी खर्चे हो चुके होते हैं, लेकिन आप इसको एक ही साल के P&L में नहीं दिखाते, हम इसको डेप्रिसिएशन करके हर साल थोड़ा थोड़ा दिखाते हैं। तो बाकी जो बच जाता है ना, जैसे ये 8 लाख बच गया, इसको बोलते हैं अनएमोर्टाइज, तो इसलिए ये एसेट साइड पे आते हैं। रुक जाओ। अनएमोर्टाइज एक्सपेंसेस लाइक शेयर इशू एक्सपेंसेस, अमाउंट रिसीवेबल आफ्टर 12 मंथ्स। कोई अगर ऐसी अमाउंट है जो आपको 12 महीनों के बाद मिलनी है तो भी यहाँ पे आ जाएगी। फर्स्ट मेजर हेड खत्म हो गया, जल्दी से इसको हम याद करेंगे। पहले फर्स्ट मेजर हेड खत्म हो गया, ठीक है। एसेट साइड पे 2 मेजर हेड होते हैं, नॉन करंट एसेट, तो दूसरा कौन सा होगा? करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट के अंदर 5 सब हेड होते हैं, तो पहले मैं 5 सब हेड के नेम बोल रहा हूँ। फिक्स्ड एसेट्स, सेकंड होता है आपके पास नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, थर्ड होता है DTA डेफर्ड टैक्स एसेट, चौथा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, पांचवा होता है अदर नॉन करंट एसेट्स। करंट नहीं चल रहा बेटा, नॉन करंट चल रहा है, हेड ही। तो ये नॉन करंट चल रहे हैं तो सबको नॉन करंट आएगा। पहला फिक्स्ड एसेट, दूसरा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तीसरा डेफर्ड टैक्स एसेट, चौथा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, पांचवा नॉन करंट अदर नॉन करंट एसेट्स। सिर्फ मेजर हेड याद करना, फिक्स्ड एसेट्स, सॉरी मेजर हेड नहीं, सब हेड। पहला फिक्स्ड एसेट्स, दूसरा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट, DTA लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, मतलब किसी को उधार दिया, ठीक है। अदर नॉन करंट एसेट, जहां पे आपने फोर्थ मेजर हेड लिखा था ना, ये लॉन्ग टर्म लोन्स और एडवांसेस, इसके साइड पे लिखो हमने उधार दिया। क्या अंदर तो नहीं है? लिखो जी, फोर्थ मेजर हेड पे लिखो, कहीं पे आपके पास साइड पे बड़ी सारी जगह होगी। अरे वो अमाउंट वाले कॉलम पे है नहीं, जहां पे एरो बना लो, ये देखो, लिखो हमने उधार दिया, वी गेव क्रेडिट, हमने उधार दिया, ठीक है। आगे
सेकंड मेजर हेड, करंट एसेट्स, करंट एसेट के अंदर जी 6 सब हेड हैं। सिक्स सब हेड्स। करंट इन्वेस्टमेंट, शेयर्स, डिबेंचर्स, डिबेंचर्स का ही दूसरा नाम होता है बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब मेरे को एक डिफरेंस बताओ, ये शेयर्स डिबेंचर मैंने आपको ऊपर भी एसेट साइड पे लिखवाए हैं, देखो अपनी कॉपी पे, उधर भी है लिखवा दिए मैंने, इधर भी लिखवा दिए। अगर पेपर में आ गए तो हम कहाँ पे लिखेंगे? ऊपर देखना कहीं लिखवाए हैं, देखना कहाँ पे लिखवाए थे। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में, यहाँ पे मैंने करंट इन्वेस्टमेंट में भी लिखवा दिए। ये भी अदर कंपनी के ही परचेज किए हैं। वो लॉन्ग टर्म थे, ये शॉर्ट टर्म है। अगर हमने कोई ये शेयर्स वगैरह खरीदे हैं छोटे टाइम के लिए, यानी कि 12 महीनों से कम टाइम के लिए, मतलब मैंने शेयर खरीदे ये सोच के कि मैंने 10 महीने के बाद वापस कर दूंगा, मतलब बेच दूंगा, तो वो यहाँ पे आएंगे। थोड़ा सा बोल लो या पानी पी लो। अगर हमने शेयर्स जो खरीदे हैं थोड़े टाइम के लिए खरीदे हैं, थोड़ा टाइम का मतलब होता है 1 साल, तो वो करंट में आ जाएंगे। अगर मैंने लॉन्ग टर्म के लिए खरीदे हैं तो उधर आ जाएंगे। अब क्वेश्चन आता है पेपर में, बार बार यही क्वेश्चन आता है, शेयर्स परचेज्ड या फिर इन्वेस्टमेंट परचेज्ड, तो नॉन करंट में डालोगे या करंट में? किस में? लॉन्ग में दिया बोल रही है, शॉर्ट में कोई और? क्योंकि हम हर एक चीज को विद इन ईयर मान के चलते हैं। +1 में हमने काफी बार डिस्कस किया हुआ है वैसे ये पॉइंट। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दी, हाँ, कभी अगर क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो तो हमने उसको नॉन करंट मानना है, क्योंकि हम कभी भी ना ये थोड़े टाइम के लिए नहीं खरीदते, ये 5-5 10-10 साल की इन्वेस्टमेंट होती है। इसलिए अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ, सिर्फ ये लिखा हुआ है शेयर्स, तो फिर वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में आएगा। मतलब नहीं, ऐसा नहीं पूछेंगे। अब आप लोग अकाउंट्स पढ़ रहे हो, आपको कभी भी फिजिक्स का पेपर आएगा क्या क्वेश्चन पेपर में? नहीं आएगा ना। क्वेश्चन गलत नहीं बनेगा, कंफ्यूजिंग बनता है। जो आप मुझसे पूछ रहे हो ना रजत, वो आप क्वेश्चन ही आपने बदल दिया, इधर आपने बोल दिया करंट, उधर बोल दिया नॉन करंट, या फिर वो दोनों अमाउंट अलग अलग दे देंगे। एमसीक्यू का पूछ रहे हो? नॉन करंट। कुछ भी क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ भी कंफ्यूजिंग है, अगर नॉन करंट का ऑप्शन है पड़ा तो वो सिर्फ नॉन करंट में जाएगा। तो ये आप अपनी कॉपी के सबसे ऊपर लिखो, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट then treat the investment as non current. If question is silent, then treat the investment as non current investment. बी हो गया इन्वेंट्री।
फ्रॉम बुक पेज नंबर 1.23। जल्दी से बुक ओपन करो, पेज 1.23। देखो दिख रही है इन्वेंट्री की हेडिंग। इन्वेंट्री के अंदर क्या क्या आइटम्स आएंगी? रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स। +1 में यहाँ तक 3 होती थी। +1 में ना इन्वेंट्रीज ये वाली 3 होती थी, ये वाली रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड। रॉ मटेरियल का मतलब कच्चा माल, वर्क इन प्रोग्रेस आधा बन गया, फिनिश गुड्स पूरा तैयार है। उसके अलावा क्या आएगा? स्टॉक। स्टॉक भी हमारी क्या होती है? इन्वेंट्री तो होती है। इन्वेंट्री का इवन दूसरा नेम ही स्टॉक होता है। दो बस चीजें एक्स्ट्रा आ रही हैं, स्टोर्स एंड स्पेयर्स या लूज टूल्स। मतलब छोटे मोटे नट बोल्ट, हथौड़ियां, पेचकस, ऐसी टाइप की चीजों को बोल दिया जाता है स्टोर्स, स्पेयर्स एंड लूज टूल्स। ठीक है, टोटल 6 चीजें। जल्दी से याद करते हैं क्या क्या? रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड और स्टोर स्पेयर्स और लूज टूल्स। ये आपको बुक में से ही याद रखने हैं। चलो जी अगले सब हेड पे आ जाओ, सी पे। ट्रेड रिसीवेबल्स, इसके अंदर दो ही चीजें आती हैं। लाइबिलिटी साइड पे ना ट्रेड पेबल्स आया था, वहां पे देखना क्या दो चीजें थी, कलम ने किया था। करंट लाइबिलिटी का क्रेडिटर्स एंड बिल पेबल, इसका अपोजिट बनाना क्रेडिटर्स का डेटर्स। तो ट्रेड पेबल में दो चीजें, उसका अपोजिट यहाँ पे आ जाएगा। एक हो जाएगा आपके पास डेटर्स, एक हो जाएगा आपके पास ट्रेड रिसीवेबल्स। हाँ, बिल्स रिसीवेबल। फोर्थ लिखो, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, नहीं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। फोर्थ सी हो गए ना। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, इक्विवेलेंट्स के स्पेलिंग बुक में से देखो। लिख दिया? हाँ, इसके अंदर लिखो, आइटम्स लिखो उसके अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में। डेटर्स के बाद बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स के बाद बिल्स रिसीवेबल। उसके बाद डी हेडिंग आएगी आपके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। उसके अंदर आइटम्स लिखो, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। हाँ, एक मिनट, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, चेक्स। थर्ड लिखो चेक्स, फोर्थ लिखो ड्राफ्ट्स, डिमांड ड्राफ्ट्स लिख देना। सबसे पहले ना इसको, जो आपने डी हेडिंग लिखी है ना, डी सब हेड, इसको पहले लिख देना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में इसका क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, सीधा 3-3 नंबर में पूछा जाता है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या आता है। सबसे पहले कैश इन हैंड, मतलब ये मेरी एसेट हो गई ना। अब देखो हमारे पास पता है आपको मेजर हेड क्या चल रहा है, किसी को याद है? फिक्स तो कहाँ रह गया, कहाँ रह गया? करंट एसेट चल रही है। करंट एसेट के अंदर 6 सब हेड चल रहे हैं, जिसके अंदर पहला क्या था? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या करंट इन्वेस्टमेंट। करंट एसेट का मतलब होता है वो एसेट जो 12 महीनों के अंदर, यानी कि जल्दी जल्दी या तो कैश में कन्वर्ट हो जाती है या ऑलरेडी कैश होती है, मतलब लिक्विड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? लिक्विड एसेट, मतलब जो जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो जैसे अब पहली क्या थी? पहली थी आपके पास करंट इन्वेस्टमेंट, तो शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये आपने खरीदे ही 6 महीने के लिए, 6 महीने के बाद इसको बेच दोगे, पैसा आ जाएगा। तो जो जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाए ना, उसको बोलते हैं करंट एसेट्स। तो करंट एसेट के अंदर पहली थी करंट इन्वेस्टमेंट, दूसरी थी इन्वेंट्री। इन्वेंट्री भी हमारी करंट एसेट है। रीजन पता है क्या है? क्योंकि जल्दी से बिक जाती है या तो फिर अपने गुड्स में यूज हो जाती है, वो जल्दी से गुड्स हम जल्दी जल्दी बेच देते हैं, पैसा मिल जाता है। तीसरा ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल कौन होते हैं? हमारे डेटर, जिनको हम उधार पे सामान बेचते हैं। क्या हम किसी को एक एक साल से ज्यादा की उधार देते हैं?
हम उसको क्या बोल देते हैं, किसी जो उधार वाला होता है, यार अगले 10 दिन तक दे दियो, 5 दिन तक दे दियो पैसा, 1 महीने तक दे दियो, 2 महीने तक, 12 महीनों से कम का टाइम है ना, तो 12 महीनों से पहले पहले हमें कैश की रिकवरी हो जाएगी। राहुल सुन रहे हैं? तो कैश की रिकवरी हो गई, इसलिए करंट एसेट बन गई। तो करंट एसेट का मतलब वो होता है जो 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए। अब मेरी एक बात बताओ, मेरे हिसाब से तो सबसे पहला सब हेड करंट एसेट का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ही होना चाहिए था, जो होता ही कैश है। अब कैश इन हैंड करंट एसेट बना, यार वो तो पहले ही कैश है, और कितना कैश बनेगा, वो 12 महीने क्या, वो तो 12 सेकंड में ही कैश में कन्वर्ट हो गया। सेकंड क्या बोला था मैंने? कैश एट बैंक। एटीएम, एटीएम पे जाओ, 2 मिनट में पैसे निकल आएंगे। 12 महीनों से पहले निकल गए ना, 2 मिनट 12 महीनों से पहले होते हैं ना, तो 2 मिनट में पैसे मिल गए, यानी कि 12 महीनों से पहले। तो ये क्या बन गई आपकी करंट एसेट्स। तीसरा चेक। चेक्स में भी जो पैसे होते हैं वो आपको 2-3 दिनों के अंदर, 1-2 दिनों के अंदर अंदर आपके बैंक अकाउंट में आ जाते हैं। ड्राफ्ट, जिसको हम डिमांड ड्राफ्ट भी बोल देते हैं। चेक और डिमांड ड्राफ्ट में वैसे एक ही मतलब होता है इसका। स्कूल में फीस, जब कॉलेज में जाओगे ना फीस भरोगे, तो उस कॉलेज वाले ना आपसे जो फीस लेते हैं वो कैश में नहीं लेते, वो डिमांड ड्राफ्ट से लेते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में डीडी बोला जाता है। तो डीडी ना बैंक से बनवाना पड़ता है। बैंक वाले जो है, वो जो आपके कॉलेज वाले होंगे ना, वो डीडी लेंगे तभी आपकी एडमिशन होती है। मतलब आप उनको ये नहीं कह सकते ये लो 20,000 और एडमिशन कर दो। 99% कॉलेजेस में आपको डीडी जमा करवाना पड़ता है। डीडी भी क्या हो गया, एक चेक की तरह होता है और कुछ नहीं। बैंक बना के देता है, और बैंक 50-60 रुपए कमीशन लेता है। हाँ जी, बस ई एंड एफ। बस इतने में आ जाएगा। देखते हैं जी, हो सकती है लास्ट वाले की 5-6 लाइंस बना लो। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ये भी क्या हो गए, हिंदी में लिख रहा हूं, समझ आ जाएगी हिंदी, देखना। उधार दिया मैक्सिमम 12 मंथ्स के लिए, क्योंकि करंट एसेट चल रही है ना, तो उधार दिया समझ लो 10 महीने के लिए, तो 10 महीने के बाद पैसे वापस मिल जाएंगे। लास्ट एफ, लास्ट में तो बच ही गया अदर करंट एसेट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रॉम बुक पेज नंबर 1.23। बात तो सही है, यहीं पे लिख लेना, मैं आपको बता देता हूँ बुक में से देख के ना। महक कह रही है कि यहाँ पे ही लिख लेते हैं, कि वरना एक या दो चीजों के लिए बार बार बुक खोलनी पड़ेगी, तो सारा का सारा यहाँ पे आ जाएगा। हाँ बस ये लिख दो फ्रॉम बुक का, आप लोग बुक में से पढ़ लेना। पेज नंबर 1.23 पे आना। बस करंट एसेट्स के 2-3 हैं, इसको देख लेते हैं एक बार। देखना मिल रहा है आपको, अदर करंट एसेट्स का सब हेड मिला सबसे नीचे। अब देखो यहाँ पे कौन कौन से अदर करंट एसेट्स, जैसे कि प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस के ऊपर लिखो नंबर 1, प्रीपेड एक्सपेंसेस के ऊपर डालो नंबर 1। डिविडेंड रिसीवेबल नंबर 2, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट नंबर 3, एडवांस टैक्सेस नंबर 4, अनएमोटाइज्ड एक्सपेंसेस। देखो अनएमोटाइज्ड एक्सपेंसेस आपके कहाँ पे आए थे, मेरे को अपनी कॉपी में से ढूंढ के निकालो, कहीं पे लिखवाए थे मैंने गलत। अभी अभी आज लिखे हमने अनएमोटाइज, प्रॉफिट लॉस को 5 दिन हो गए, गलत। अदर नॉन करंट में लिखे थे, आपने अदर करंट बोला है, नॉन करंट, फिर ठीक है। तभी कहता हूँ आगे बैठा करो,
ये ये वाले 5 पॉइंट लिखने हैं। जिसने यहाँ पे लिखने हैं बुक में लिख लो, जिसके पास जगह होगी वो अपनी कॉपी में लिख लेना। ये अदर करंट एसेट्स हैं जो कहीं नहीं आ रही अदर करंट एसेट में, जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया, डिविडेंड रिसीवेबल। डिविडेंड रिसीवेबल वो होता था जिसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग इनकम। अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है तो अदर करंट लाइबिलिटी में जाता था, ये अदर करंट एसेट्स में। इंटरेस्ट एक्रूड, मतलब इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट एक्रू हो गया लेकिन मिला नहीं, मिल जाएगा, इसलिए वो अदर करंट एसेट बन गई। एडवांस टैक्स हो गया, अनएमोटाइज्ड। अनएमोटाइज्ड को ना हमने लिखा था अदर नॉन करंट एसेट में, देखना एक बार। पांचवा जो आपका फर्स्ट मेजर हेड का पांचवा सब हेड था। अगर आपको ये दिया हो ना कि उसको राइट ऑफ करने विद इन 12 मंथ्स तो वो अदर करंट एसेट में आएगा। अगर सिर्फ अनएमोटाइज दिया हुआ है तो अदर नॉन करंट एसेट में। बैलेंस शीट खत्म, अभी इसको याद करेंगे। 6-7 मिनट की हमारी रिवीजन अभी चलेगी। लाइबिलिटीज हो गई हैं, एसेट्स भी वैसे खत्म हो गई हैं। अब इधर देखो जो अनएमोटाइज वाला बोल रहा हूं मैं, अगर आपको दिया हुआ है अनएमोटाइज एक्सपेंसेस, ठीक है, सिर्फ इतना दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका ना मैं अब आपको मेजर हेड और सब हेड बता रहा हूं। बताओ मेजर हेड क्या आएगा और सब हेड क्या आएगा। मेजर हेड आएगा नॉन करंट एसेट और सब हेड आएगा अदर, नहीं अदर नॉन करंट एसेट। ऐसे अगर सिर्फ अमोटाइज दिया हुआ है तो इसका मेजर हेड है नॉन करंट एसेट और इसका सब हेड है जो पांचवा है अदर नॉन करंट एसेट। अगर आपको ये दिया हुआ है अनएमोटाइज विद इन 12 मंथ्स, अगर ऐसे दिया हुआ है विद इन 12 मंथ्स, तो ये करंट एसेट का इसका मेजर हेड बनेगा, अदर करंट एसेट में बनेगा। ठीक है, अब एक बार के लिए अब हम बैलेंस शीट याद करते हैं। सबसे पहले एसेट साइड से अब शुरू करते हैं जी। एसेट साइड के अंदर कितने मेजर हेड होते हैं, आप पार्टिसिपेट करो कॉपी सामने रख के तभी मजा आएगा। 2 मेजर हेड होते हैं। फर्स्ट कौन सा होता है जी, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट। नॉन करंट एसेट के अंदर 5 सब हेड होते हैं, करंट एसेट के अंदर 6। नॉन के अंदर 5, करंट के अंदर 6। नॉन के अंदर पहला होता है फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट के अंदर 4 सब हेड भी होते हैं, टेंजिबल, इनटेंजिबल, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। टेंजिबल, इंटेंजिबल, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। ये आपको पता है क्या खत्म हुआ है, फर्स्ट मेजर हेड का फर्स्ट सब हेड खत्म हो गया। सेकंड सब हेड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, शेयर्स डिवेंचर परचेज्ड फॉर मोर देन 12 मंथ्स। तीसरा मेजर है डीटीए, कुछ भी नहीं होता वो तो डीटीए। चौथा हो गया अदर, नहीं लॉन्ग टर्म, नहीं अदर नहीं है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस गिवन, जो मैंने किसी को उधार दिया, कितने टाइम के लिए उधार दिया, 1 साल से ऊपर। 1 साल अगर पूरा होगा ना, अगर 1 साल होगा तो करंट में आ जाएगा, 1 साल से ऊपर, क्योंकि मेरे को फिर पैसे 1 साल के बाद मिलेंगे। और पांचवा मेजर हेड कौन सा बना, पांचवा सब हेड अदर नॉन करंट एसेट। एक बार फिर से सारे सब हेड बोलना नॉन करंट एसेट के, सब हेड नहीं बोलने आगे, फिक्स्ड एसेट आगे, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डीटीए, लॉन्ग टर्म लोन्स और एडवांसेस, पांचवा। हाँ, उसके बाद सेकंड मेजर हेड, इसके कितने सब हेड होते हैं, 6। सबसे पहला होता है करंट इन्वेस्टमेंट, दूसरा आपके पास होता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के अंदर 6 चीजें होती थी, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड, लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स। अच्छा जी, फर्स्ट सब हेड फिर से बताना क्या था, करंट एसेट्स का फर्स्ट करंट इन्वेस्टमेंट, सेकंड, थर्ड ट्रेड रिसीवेबल के अंदर कौन सी 2 चीजें आती हैं, डेटर्स और बीआर, है ना। चौथा मेजर हेड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, चेक, ड्राफ्ट। अच्छा, पांचवा शॉर्ट टर्म लोन्स और एडवांसेस, गिवन या टेकन, गिवन, कितने टाइम के लिए दिए हैं, ठीक है, मतलब ज्यादा से ज्यादा 12 महीने के लिए। 6वां क्या होता है, अदर करंट एसेट। अदर करंट एसेट के अंदर बुक में कितने नंबर मार्क करवाए हैं, 5। पहला प्रीपेड एक्सपेंसेस, डिविडेंड, डिविडेंड के साथ ना इंटरेस्ट, रेंट, कुछ भी रिसीवेबल हो जाता है, इनको लिखना चाहिए था इनकम रिसीवेबल, लेकिन उन्होंने दूसरा नाम लिख दिया इनकम एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट। टैक्स प्रीपेड क्या कहते हैं, एडवांस टैक्स, और लास्ट में अनएमोटाइज। कौन सा अनएमोटाइज,
विद इन 12 मंथ्स वाला। एक बार फिर से 6 सब हेड हम याद करेंगे करंट एसेट के। पहला करंट इन्वेस्टमेंट, सेकंड इन्वेंट्री, थर्ड ट्रेड रिसीवेबल, फोर्थ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, पांचवा शॉर्ट टर्म लोन्स और एडवांसेस, छठवां ठीक है। एक बार करंट एसेट्स एसेट साइड के कितने मेजर हेड होते हैं? दो। पहला मेजर हेड नॉन करंट एसेट, दूसरा करंट एसेट। नॉन करंट एसेट के अंदर कितने सब हेड? 5 सब हेड। करंट एसेट के अंदर? अच्छा जी। करंट लाइबिलिटी के अंदर कितने सब हेड होते हैं? 4। नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर? अच्छा। लाइबिलिटी साइड के कितने मेजर हेड होते हैं? लाइबिलिटी साइड के 4 मेजर हेड होते हैं। पहला शेयर होल्डर फंड, दूसरा मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, थर्ड नॉन करंट लाइबिलिटीज, चौथा नॉन करंट लाइबिलिटी का सेकंड सब हेड क्या होता है? अच्छा। करंट लाइबिलिटी का पहला सब हेड शॉर्ट टर्म बोरिंग, दूसरा ट्रेड पेबल्स, तीसरा अदर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, चौथा शॉर्ट टर्म प्रोविजन। एसेट के अंदर कितने मेजर हेड होते हैं? पहला, दूसरा करंट। करंट एसेट, अच्छा। नॉन करंट एसेट के अंदर सब हेड कितने होते हैं? नॉन करंट में पढ़ो 5 होते हैं, करंट में 6 होते हैं। पहला क्या होता है नॉन करंट का सब हेड? फिक्स्ड एसेट के अंदर कोई सब हेड होते हैं कितने? 4। पहला टेंजिबल एसेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। दूसरा सब हेड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तीसरा सब हेड डीटीए, चौथा लॉन्ग टर्म लोन्स और एडवांसेस। गिवन या टेकन? अच्छा। मैं एक आइटम पूछता हूं इसी बात पे, लॉन्ग टर्म लोन टेकन, इसका मेजर हेड और सब हेड बताओ। लॉन्ग टर्म लोन टेकन नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग। एक मिनट अपनी बुक ओपन करो, आखिरी का 1 मिनट है बस, और कुछ नहीं। पेज नंबर मैं बता रहा हूं, जस्ट वेट। पेज नंबर आपका 1.18, लास्ट 1 मिनट है, इससे ज्यादा नहीं ले रहा मैं, क्योंकि मेरे को होमवर्क देने हैं ताकि आपको समझा पाऊं कि कैसे क्वेश्चंस मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं। आपको याद है जब P&L अकाउंट के हमने आइटम देखी थी, सेल ऑफ स्क्रैप, ठीक है, तो कहां पे आ रहा था? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आ रहा था ना। तो ऐसे इलस्ट्रेशन 5 दिख रही है आपको, अंडर द हेड, अंडर व्हाट हेड द फॉलोइंग आइटम्स ऑन इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड। आ गया ना वर्ड साइड, बैलेंस शीट आएंगी। जैसे समझ लो मैं बोल रहा हूं 6th वाली सिंकिंग फंड, तो फंड क्या होता है मेरा? हमेशा प्रॉफिट। तो इसका मेजर हेड देखो मैं आपको बताता हूं, इसका मेजर हेड बनेगा शेयर होल्डर फंड, और इसका सब हेड बनेगा रिजर्व एंड सरप्लस। देखना सिंकिंग फंड का यही आ रहा है। अच्छा। लास्ट देखते हैं हम पब्लिक डिपॉजिट्स। इसका जो मेजर हेड होता था नॉन करंट लाइबिलिटीज होता था, और इसका शॉर्ट होता था सब हेड होता था लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। पता चल गया मैं क्या पूछ रहा हूं? आइटम्स दी हुई हैं क्वेश्चन में, आप लोगों को उसके मेजर हेड या सब हेड बताने हैं। मैं 1 मिनट बता रहा हूं। अब जैसे 13th इलस्ट्रेशन देखना, 13th इलस्ट्रेशन पेज नंबर 1.28। इसकी फर्स्ट आइटम देखो क्या दी हुई है, बैलेंस विद बैंक ना। तो इसका मेजर हेड होता है करंट एसेट, और इसका सब हेड होता था कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अभी किया था ना, तो इसके मेजर हेड और सब हेड वाले क्वेश्चन दूंगा कम से कम 8-10। तो देख लो ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। आपको सामने मेजर हेड और सब हेड लिख देना, चाहे शॉर्ट फॉर्म लिख देना CACL। डन। चलो, थैंक यू।